नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। जिन लोगों को ये शिकायत है कि ग्लोबल ठीक है, इंडिया गिर रहा है केवल, वो अब अमेरिका का बाजार उठाकर देख लो। कच्चे तेल के भाव में आग लग चुकी है। $100 के पार पहुंच गया है कच्चे तेल का भाव। $101 बैरल्स का हाई लग चुका है। 7% की तेजी इंट्राडे में देखने को मिल रही है। कारण वही है जो सुबह शेयर किया था, कोई नया कारण नहीं है दोस्तों। एक एक करके आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा। शुरुआत करना चाहूंगा अमेरिका के बाजार के साथ। देखो, भारत का बाजार तो गिर ही रहा है, हम सभी को दिख रहा है, लेकिन अमेरिका का मार्केट भी अछूता नहीं रहा है। यहां भी बड़ी पिटाई पड़ रही है, जिसमें अमेरिका तो कच्चा तेल बेचता है, उनके लिए तो कच्चे तेल के दाम बढ़ना फायदे की बात है, लेकिन इंडिया के लिए नहीं है, क्योंकि इंडिया खरीदता है। जितना कच्चा तेल महंगा होगा उतना इंडिया की बैलेंस शीट महंगा होगी। अब आप ये देखिए कि कच्चा तेल कहां चला गया यार। $100 बैरल हो चुका है। मजाक है क्या? आप 70 पहुंच गए थे और 70 से आप वापस 100 हो चुके हो, और टेंशन पीक पे दिख रही है इस समय, क्योंकि हॉर्मोज अगर हम लोग झेल पाना शुरू हुए थे तो लाल सागर तक बात पहुंच चुकी है। खैर, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले आप अमेरिका देखिए। डाउ 534 पॉइंट नीचे खड़ा है इस समय। 1% एग्जैक्टली नीचे है, 1%। नेस्डेक इंडेक्स में 609 पॉइंट की गिरावट है। 2.37% डाउन है। राउंड फिगर में 2.5% नीचे है भाई साहब नेस्डेक इंडेक्स। S&P 500 1.25%, 1.25% नीचे है, और रसल 2000 0.5% एग्जैक्टली नीचे है, और विक्स अमेरिका का 16.5% ऊपर कूदता हुआ दिख रहा है। तो गिरावट नहीं है, भयंकर गिरावट है अमेरिका के बाजार में। और कारण इसमें दो है भाई साहब, एक कच्चा तेल और दूसरा ग्लोबल मार्केट्स में भी अब सेंटिमेंटल टेंशन बढ़ रही है। फिटसी अगर आप देखें 0.8% नीचे है, डेक 1.25% और कैक 1.66% डाउन है। एक बार दोबारा ब्रेंट क्रूड की तरफ चलते हैं। कोई फ्रेश अपडेट है क्या, देख लेते हैं। तो ब्रेंट क्रूड क्रॉसेस $100 आफ्टर टैंकर रिपोर्टेडली स्ट्रक ऑफ सऊदी अरेबिया। ऑयल प्राइसेस स्पाइक्ड हाई। मैं हेडलाइन बताना चाहूंगा बस। ऑयल प्राइसेस रोज आफ्टर ईरान्स हौती allies said they attacked 2 Saudi oil tankers in the Red Sea. The Houthis declare a maritime embargo against Saudi Arabia this week. President Donald Trump said the US would hold Iran responsible for any future Houthi attack on ship. तो भैया प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से एक बयान आया है। बाकी सब पुरानी चीजें जो मैंने सुबह शेयर करी थी। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो कहा है वो सुन लीजिए। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि अगर कोई भी अटैक फ्यूचर में सऊदी पे होता है तो माना जाएगा कि हौदीज ने किया है। ठीक है, ये मतलब एक तरीके से बोल दिया कि भैया अगर वहां पे अटैक हुआ तो बदला तुमसे लिया जाएगा, यानी ईरान से। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड इशू वार्निंग टू ब्रिटेन फॉर परमिटिंग यूएस बॉम्बर्स टू ऑपरेट फ्रॉम इट्स बेसिस। तो ब्रिटेन को IRGC ने वार्निंग दी है कि उन्हें यूएस बॉम्बर्स को अपनी जगह से अटैक करने के लिए परमिशन ना दी जाए। तो मामला जो है ना बढ़ता चला जा रहा है। ट्रंप की तरफ से बयान है, यूएस विल होल्ड ईरान रिस्पॉन्सिबल फॉर हौदी शिप अटैक। तो हौदीज अगर शिप पे अटैक करते हैं तो ईरान रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियर कट कह दिया है। और वहां से ईरान कह रहा है कि भैया उन्हें जगह ना दो बॉम्बिंग करने के लिए। तो मैटर बिगड़ रहा है बहुत बुरी तरीके से। ब्रेंट क्रूड रीचेज $100 पर बैरल ड्यू टू रेड सी एंड ईरान सप्लाई कंसर्न। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की दुनिया एक बार को आदी हुई तो लाल सागर को सेट दिया बीच में। अब टेंशन डबल हो चुकी है। लेट्स सी ये कितनी लंबी और चलती है। जितनी लंबी चलेगी उतनी टेंशन बढ़ेगी, आप ये याद रखिएगा। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा थोड़ा सा डेटा जो आता हुआ दिखा है अमेरिका का, वो डेटा भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर डेटा की बात करी जाए दोस्तों, तो यहाँ पे यूएस की तरफ से इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आया है, जो कि 187,000 जॉबलेस क्लेम्स आई हैं, जिसमें अनुमान 210,000 का था। यानी अनुमान से काफी कम जॉबलेस क्लेम है, लोगों के पास रोजगार है। अच्छा डेटा आया एक तरीके से देखा जाए तो। यानी रेट कट की उम्मीदें कम है, आप ये मान लीजिए, क्योंकि अगर डेटा अच्छा आ रहा है दैट मीन्स ग्रोथ है कंट्री में, तो ग्रोथ के लिए आपको रेट कट करने की जरूरत नहीं है। आगे ईसीबी की तरफ का डेटा भी आया है। ईसीबी इंटरेस्ट रेट डिसीजन की बात करी जाए तो अनचेंज रहे हैं एज इट इज, और डिपॉजिट फैसिलिटी रेट भी सेम टू सेम ही रहे हैं 2.25% के पास।
कोई इसमें उठापटक नहीं देखी गई है। टेंशन का माहौल बढ़ता हुआ दिख रहा है कच्चे तेल में लाल सागर की वजह से, और उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आपको हर एक मार्केट पे दिखेगा। कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक्स को लेकर मैं पहले भी कह रहा था, अभी फिर कह रहा हूँ एक बार कि अलर्ट है भाई साहब, सावधानी बरतिएगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।